बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Lipids you have studied. Lipids are organic substances which are insoluble in water but soluble in organic solvents. जैसे ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इनमें लिपिड हर पजीर हैं, वाटर में ना हर पजीर हैं, इनसॉल्युबल है। लिपिड्स की of the many types of lipids, some of the lipids you have studied. For example, acyl glycerols you have studied, waxes you have studied, phospholipids. Today we are going to study phospholipids. Phospholipids are the types of lipids which are made up of phosphatidic acid. Phosphatidic acid. Phosphatidic acid, it is made up of three components. Which are those? Fatty acid, glycerol, and phosphoric acid. तो आप कह सकते हैं इस तरह से भी फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड, या क्योंकि फॉस्फेटाइडिक एसिड इन तीन चीजों से, इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर द टाइप्स ऑफ लिपिड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल एंड फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो अब हम देखेंगे फॉस्फेटाइडिक एसिड की स्ट्रक्चर, जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स होंगे। अभी हम देखते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड, CH2O, COR1, CHO, COR2, CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब ये क्या है? ये फॉस्फेटाइडिक एसिड। फास्फा, जब भी आप कोई फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, उसके नीचे लिखें कि ये क्या चीज है। फॉस्फेटाइडिक एसिड। इसमें ये क्योंकि फॉस्फेटाइडिक एसिड में ये तीन कंपोनेंट्स हैं, यही तीन कंपोनेंट्स हैं। इधर कौन कौन से? जैसे आप देखें CH2O, CHO, CH2O, ये ग्लाइसरॉल हुआ। COR1, COR2, ये दो फैटी एसिड हुए, एंड H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड। तो इट मीन्स ग्लाइसरॉल, दो फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, दे कंबाइन टू फॉर फॉस्फेटाइडिक एसिड। फॉस्फेटाइडिक एसिड। अब फॉस्फोलिपिड्स कहाँ मौजूद होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स, उनके सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये आप देखें, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इसके नीचे आप लिखें, आपने क्या लिखा? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। दिस इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेड है और ये है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल। हेड इज हाइड्रोफिलिक
hydrophilic. Tail is hydrophobic. One phospholipid molecule consists of two components, head and tail. Head is hydrophilic. Hydrophilic means water loving. Water loving means water attracting. Hydrophobic means water hating. Water hating. यानी ये हिस्सा वाटर को रिपेल करता है, टेल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल. So I have told you that phospholipids have been derived from phosphatidic acid, and phosphatidic acid is made up of the three components. This is phosphatidic acid molecule. It has all the three components. इसमें तीन components कौन से हैं? ये ग्लिसरॉल हुआ, ये दो फैटी एसिड हुए COR1, COR2 और ये फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोलिपिड्स की एग्जाम्पल्स of phospholipids. Examples of phospholipids जैसे कोलिन, इथानोल अमीन, फास्फाटिडाइल कोलिन, it is abbreviated as phosphatidylcholine, PTC. Other name of phosphatidylcholine is lecithin. तो ये कोलिन जो है, ये क्लास है फॉस्फोलिपिड्स की जिसमें इथानोल अमीन आती है, फास्फाटिडाइलकोलिन या लेसिथिन आती है. और ये कहाँ पाई जाती हैं? कोलिन, इथानोल अमीन, फास्फाटिडाइलकोलिन कहाँ पाई जाती हैं? इन द लिवर, बीन सीड्स, एग्स. तो खास तौर पर कोलिन जो है ये इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिवर, जिगर में सिंथेसाइज होती है. और ख़ास तौर पर उन लोगों को, उन पेशेंट्स को ये दी जाती है बाय माउथ, मुंह के ज़रिए उन्हें दी जाती है जो हु आर सफरिंग फ्राम क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिन्हें लिवर डिजीज़. एनी हाउ, अब फास्फाटिडाइलकोलिन आपके सिलेबस में फार्मूला है फास्फाटिडाइलकोलिन का या लेसिथिन, फास्फाटिडाइलकोलिन या लेसिथिन का फार्मूला. अगर आप फास्फाटाइडिक एसिड से CH2 N CH3 ये लगा तो ये बन जाएगा फास्फाटिडाइलकोलिन. क्योंकि पहले आप देखें ये फास्फाटाइडिक एसिड था, फास्फाटाइडिक एसिड का OH का H हमने रिमूव किया और ये हिस्सा ये कोलिन लगा दी. अब ये बन गया फास्फाटिडाइलकोलिन या यानी फास्फाटिडाइलकोलिन या लेसिथिन. Now this is not phosphatidic acid, but this is phosphatidylcholine या lecithin. Next type of lipid, that is terpenoid lipids. Terpenoid lipids, these are the types of lipids which are made up of repeating units. उन
उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम नाम देते हैं आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। Terpenoid lipids are the types of lipids which are made up of repeating units called isoprenoid units. As for example, आप देखें कि हम कहते हैं कि प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स हैं। सिमिलरली टर्पिनॉइड लिपिड की बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको बनाने वाली आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं। एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट आप देखें, दिस इज वन आइसोप्रीनॉइड यूनिट। This is second isoprenoid unit. Third isoprenoid unit. Fourth isoprenoid unit. It means when many isoprenoid units they combine to form terpenoid lipids. These many isoprenoid units they combine to form. अब आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स आपस में मिलकर बड़े कंपाउंड्स बनाती हैं। जैसे कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं? These isoprenoid units condense, इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं to form larger compounds. कौन से? For example, रबर, टायर ट्यूब वाली रबर। कैरोटीनॉइड्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं दो पिगमेंट्स, एक कैरोटीन दूसरा ज़ेंथोफिल। इन दोनों को इकट्ठे नाम देते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीन प्लस ज़ेंथोफिल। Carotene is red to orange in color, xanthophyll it is yellow in color. These two plant pigments they combine to form, इन्हें इकट्ठे नाम देते हैं carotenoids. So these are made up of isoprenoid units. Similarly, terpenes, plants खुशबू पैदा करते हैं। उनकी खुशबू में जो फ्रेग्रेंस में, इन द फ्रेग्रेंस ऑफ प्लांट्स देयर आर प्रेजेंट सर्टेन केमिकल्स, दोज आर दोज आर नेम्ड एज टर्पीन्स। टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। सिमिलरली स्टीरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन जितने भी हैं स्टीरॉयड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दे आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट फॉर सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन है मेल में, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो दे आर नॉट मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर नॉट प्रोटीन, बट इंस्टेड सेक्स हार्मोन जो है वो स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड मीन दे आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। इट मीन्स दे आर टर्पिनॉइड लिपिड्स। टर्पिनॉइड लिपिड की टाइप है। So these are terpenoid lipids. You have studied all types of lipids. I have told you that lipids, they contain double the amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate या protein. क्या मतलब? पढ़ चुके कि 1 gram of lipids it contain 9 kilocalorie energy, जबकि 1 gram of carbohydrate it contain 4 kilocalorie energy. Similarly, 1 gram of protein it also contain
4 kilocalorie energy. So now you can say that lipids they have double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate and protein. यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जबकि लिपिड के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। तो लिपिड जो हैं सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। इसके अलावा लिपिड जो हैं दे प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। अगर खुराक की शक्ल में अगर जिस्म के अंदर भी मौजूद हैं तो लिपिड जो हैं ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसके अलावा दे एक्ट एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर, मतलब बाहर के बॉडी के से हीट लॉस या हीट गेन को प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटीन। ठीक है सर।